लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम उसी चीज़ को यूज़ करके अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टोरी उसके बिना भी बहुत खूबसूरती से दिखाई जा सकती है, सुनाई जा सकती है। याद रखिए, अगर आपको गांठ बांधनी हो कि इस साल की और इससे आने वाले हर अब पीरियड की यही टैगलाइन होने वाली है अंदर, जिसमें ये कूट कूट कर यही चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंस है एंटरटेनमेंट क्रिएट करने के लिए, तो क्या हुआ, जिंदगी थोड़ी चेंज हो जाती है। लेकिन नहीं, आपके ऊपर वो इम्पैक्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा करती हैं। गोज़ विदाउट सेइंग कि मैंने एनिमल मूवी को देखने की कोशिश भी नहीं की, मेरा इंटरेस्ट भी उसको देखने में ज़ीरो था। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने वो चॉइस मैंने ये गलती करी अपने साथ दोबारा, वो आप लोग मत करिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट यही देख लीजिए, जैसे मैंने एक वीडियो में बोला था कि नार्सिसिज्म हमें सिखाया जाता है सोसाइटली बहुत तरीकों से, जो हमें एहसास भी नहीं होता। ये नेगेटिविटी भी एक रियलिटी है। मैं प्रिटेंड करूं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस चीज़ के दो पहलू हैं, और ये सच जितना हमेशा से था उससे कहीं ज़्यादा ये सच 2024 के लिए होने वाला है। और आपको इसको नज़रअंदाज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। पूरी तरह से नहीं समझ रहे हैं या नहीं यकीन कर पा रहे हैं, तो आपको और क्लियर होता जाएगा मेरे आने वाले वीडियोस में। और हम क्यों इतने अवेयर हो जाएं कि हम अपनी वाइब्रेशन सैक्रिफाइस नहीं करें। इस हॉलीडे सीजन की शुरुआत मेरे लिए थैंकफुली ग्रेटफुली एक बेहद खूबसूरत वाइब्रेशन पर हुई। इनफैक्ट 24 की मॉर्निंग तक तो जब आधी कच्ची आधी पक्की नींद में मैं थी, तो एक वाइब्रेशनल पीक का मैंने एहसास किया। ये पीक्स का एहसास कभी कभी आपको फेजेस में होता है, स्पेशली जब आप अंदर से क्लेंस खुद को करते जाते हैं, जब आप इनर वर्क करते ही जाते हैं साल दर साल, और आपकी कॉन्शियसनेस उस सेल्फ अवेयरनेस के साथ एक्सपैंड होती ही जाती है। और ये एहसास शब्दों में बताना बेहद मुश्किल है। तो यही कहूँगी कि ऐसा लगता है कि जैसे कि आई एम अनलिमिटेड। ये भी क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे लिए बाहर की दुनिया में या बाहर के सर्कमस्टांसेस में पहले से कुछ बहुत एक्सेप्शनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली चेंज हो गया था। ऐसा नहीं है कि कोई मेरी लॉटरी निकल आई थी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज़ मिल गई थी। इनफैक्ट बहुत सारी छोटी बड़ी परिस्थितियाँ हैं जिनका भी कंप्लीट रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, और कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, इसके बारे में भी मुझे कुछ पूरी नॉलेज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टेट जो थी ये इंटरनल थी। एक इनडिस्क्राइबेबल जॉय, एक हैप्पीनेस, एक लाइटनेस की फीलिंग, अब कुछ जो मुझे ज़रूरत है वो मेरे अंदर ही है। ये पूर्ण एहसास एंड फीलिंग ऑफ कनेक्शन सोर्स के साथ, इतना इनफैक्ट कि मेरी आंखों में भी बहुत सारे आंसू भरा है। इतनी अच्छी ये स्टेट पर 2-3 दिन स्पेशली मैंने निकाले। और फिर मैंने इन्हीं छुट्टियों में एक दिन देख लिया मिर्ज़ापुर। जी हाँ, वही सीरीज़ जो बहुत फेमस है। इनफैक्ट बहुत टाइम पहले जब आई थिंक मिर्ज़ापुर नई नई रिलीज़ हुई थी, मैंने इसको देखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर आई हैड हॉल्टेड। लेकिन फिर दोबारा चस्का लगा, और वो ये हुआ कि जैसे कि हम जानते हैं यूट्यूब पे अभी आप एक तरह का शॉर्ट्स देखते हैं तो आपको सेम शॉर्ट्स बार बार रिकमेंडेड होते हैं। ऑब्वियसली दे आर सम ऑफ द बेस्ट बिट्स जो किसी भी चीज़ के होते हैं, जो एक हाईलाइट्स होते हैं, वो एक्टिंग के बिट्स, वो छोटे छोटे स्लाइसेस, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे। तो मुझे लगा कि शायद मैंने इसको ठीक से पूरा चांस नहीं दिया लास्ट टाइम, और शायद ये वाकई देखने लायक हो, शायद इस बार मुझे मज़ा आए। पता किया कि कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे है, और जब इसको देखने की शुरुआत की तो स्टार्ट के साथ ही फिर से आइडिया लग गया कि लास्ट टाइम ये क्यों देखनी बंद की थी, क्योंकि इसमें इतनी वॉयलेंस है कि मुझसे झेली नहीं गई थी। वेल, मैं भी बेवकूफ़ी में या फिर फॉल्स सेंस ऑफ ब्रेवरी में शायद थोड़ा सा लगी रही, क्योंकि मुझे दोबारा मन हुआ था। मैंने इसको ज़्यादा चांस दिया कि दूसरे सीन्स हैं, नॉन वॉयलेंट सीन्स हैं, जिसमें एक्चुअली देखने में मज़ा आता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं। शायद वो सीन्स ज़्यादा लंबे हो जाएँ, शायद जो स्टोरी लाइन वीव हो रही है उसमें वॉयलेंस का रोल कम होता जाए। थोड़ा सा तो और देखूंगी। और एक पॉइंट पे मैंने अपने हस्बैंड को भी इंचार्ज बना दिया रिमोट का, एंड आई टोल्ड हिम कि जैसे ही कोई वॉयलेंस का सीन आए, शुरू होने लगे, वैसे ही मुझे नहीं देखना, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, और बिल्कुल जब खत्म हो जाए तभी पॉज करना। तो तब मैंने रियलाइज़ किया स्टोरी तो मेरी मिस ही होती जा रही थी उस वॉयलेंस को स्किप करने के चक्कर में। स्टोरी के इतने सारे इंट्रीगिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स, ताने बाने देखने को मिलते, तो स्टोरी में मज़ा भी आता, लेकिन फिर वो आगे देखने की चाह जो है वो रुक जाती, क्योंकि आगे देखने के लिए वॉयलेंस के अलावा कुछ नहीं होता। और वॉयलेंस भी इतनी ज़्यादा भर भर के, और उसको दिखाने का तरीका इतना ज़्यादा वल्गर, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कि आपका जो पेट है उसमें नॉट्स आने लग जाए। तो मुझे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं लगती हैं, ना ही वो मेरी सेंसेस को अपील करती हैं, ना ही मुझे रिलैक्स करवाती हैं। ये क्योंकि मैं इतना लाइट फील कर रही थी, इसलिए मैं एकदम से अवेयर हो पाई कि क्या हुआ सडनली। जो एक लाइटनेस की फीलिंग थी, जैसे पानी पर बुलबुले वाली फीलिंग, थोड़ी सी हैवीनेस क्यों आ गई, क्या है अंदर जो कुछ ऐसा आया है जिसने वाइब्रेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है। और साथ के साथ जवाब यही था कि मिर्ज़ापुर देखने की शुरुआत ही वो रीज़न था। तो बात चाहे छोटी सी ही हो, लेकिन इस बात
आपके पीछे ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं आपको बता सकूं कि आप जो भी अपनी सेंसेस को एक्सपोज करते हैं, आप जो भी अपने अंदर कंज्यूम करते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू, चाहे वो सुनकर चाहे वो देखकर, स्पेशली एंटरटेनमेंट के थ्रू, वो आपको कितना इम्पैक्ट करता है वाइब्रेशनली। पहले अपनी पोस्ट में लिख भी चुकी हूँ और मैं फिर से एम्फसाइज करूंगी कि अब से आने वाले समय में अगर किसी ने अपने ऊपर काम करने की आदत नहीं डाली है, या उसको आदत है लो वाइब्रेशनल स्टेट में रहने की, अवेयरनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देने की, जैसा चल रहा है जैसा है वैसे एक्सेप्ट करते जाने की, तो ये साल और इसके आने वाला पीरियड उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट हो सकता है ऑन वेरियस लेवल्स। जैसी वाइब्रेशन होगी वैसी ही रियलिटी आप अपने लिए क्रिएट करते जाएंगे। मैं नहीं जानती कि आप में से कोई इम्पैक्ट है कि नहीं है और आप कितने एनर्जी सेंसिटिव हैं। आप जब रियल लाइफ में कुछ देख रहे होते हैं तो आपकी रियल लाइफ में आपको अपनी एनर्जी पे उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आप अगर अवेयर नहीं भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाइब्रेशनली आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा। डिफरेंस सिर्फ ये है कि आप एक सिचुएशन में जल्दी उसके लिए अवेयर हो रहे हैं और दूसरी सिचुएशन में आप उसके बारे में अवेयर ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला ये एग्जाम्पल मुझे देना बहुत ज़रूरी लगा कि क्योंकि हमारी ज़िंदगी में और कुछ सोर्स हो या नहीं, एंटरटेनमेंट तो सोर्स होता ही होता है जो हमारी चॉइस जिसमें जो है वो हमारी वाइब्रेशन को इम्पैक्ट करती है। अभी छोटा सा इफेक्ट पड़ता है और वो बड़ा हो के वो एक लार्ज स्केल इम्पैक्ट फिजिकल मैनिफेस्टेशंस में होने लग जाता है जो हमें एकदम से समझ नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स जो हमें दी जाती हैं टू बिकम सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल लीडर या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उसमें एक्चुअली हमें बहुत सारे पॉइंट्स पे तो नार्सिसिज्म सिखा रहे होते हैं। तो अगर आपको अवेयरनेस आ गई तो क्या आप अपना पैसा उन बुक्स में इन्वेस्ट करके उस तरह की बुक्स को और बढ़ोतरी देना चाहेंगे कि उस तरह की जो राइटर्स हैं जो उस तरह की चीज़ें बता रहे हैं उनको और इंकरेजमेंट मिले और मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वो इसी तरह का प्रोडक्ट आपके सामने ला पाए? नहीं ना। सेम थिंग गोज विद कंज्यूमिंग दिस काइंड ऑफ मीडिया। जितना हम इसे कंज्यूम करते हैं, जितना हम बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, टीवी पर ही तो है, स्टोरी ही तो है। और अगर आप इस तरह के शोज़ एंजॉय करते हैं या पूरी पूरी सीरीज़ देखते हैं, उतने ही ज़्यादा हम वाइब्रेशनली पार्टिसिपेट करते हैं। कॉन्शियसनेस में जो इनको सपोर्ट मिलता है वो सपोर्ट कम करते जाएं, क्योंकि जब एक मास कॉन्शियसनेस इन ऐसे चीज़ों को, ऐसे एंटरटेनमेंट को थम्स अप देती हैं तो वो हमारी वाइब्रेशन को भी एक मास स्केल पे इम्पैक्ट करते हैं। और जो लोग एनर्जी सेंसिटिव भी नहीं है या जिनकी कॉन्शियसनेस भी एक्सपैंडेड नहीं है, वो इस बारे में अवेयर भी नहीं होते कि ऐसा कुछ हो रहा है। यही रीज़न है कि मैं वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स जो बोलती हूँ अपने आप को एक लोअर वाइब्रेशन से हटाकर हायर वाइब्रेशन की तरफ बढ़ाने के लिए, वो है कि आप न्यूज़ भी नहीं देखनी है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कम देखने की शुरुआत कर सकते हैं तो उसको शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि न्यूज़ आपको दुनिया की खबर देने के लिए नहीं है, वो आपको लोअर वाइब्रेशन में रखने के लिए है। एक फियर की वाइब्रेशन में, एक डिस्ट्रस्ट की वाइब्रेशन में, एक मिस इन्फॉर्मेशन की वाइब्रेशन में, एक इनटॉलरेंस की वाइब्रेशन में रखने के लिए है। एटलीस्ट 85 to 90%। बाकी का 10% आप कह सकते हैं कुछ अच्छी चीज़ें आपको न्यूज़ से पता चलती हैं जो वैसे नहीं चलती, लेकिन नहीं, अगर आपको अच्छी चीज़ें पता चलनी है, आपकी जितनी अवेयरनेस एक्सपैंड होगी वो आपके बहुत सारे अच्छे सोर्सेज से वैसे भी पता चल जाएंगी जो आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी कॉन्शियसनेस के लिए ज़रूरी है। ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं दुनिया को वाइट वॉश करने की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम इल्यूजन जोन में चले जाएं। दुनिया में वॉयलेंस भी एक रियलिटी है, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि एंटरटेनमेंट जो है, हमारी सीरीज़ है, हमारा टीवी है, हमारा सिनेमा है, वो भी तो वही पोर्ट्रे करता है जो सोसाइटी की रियलिटी है। पहला पहलू तो ये है कि जो भी हमें दिखाना है, जो भी हमें ट्रूथ या जो भी हमें क्रिएटिव लिबर्टी लेनी है, वो स्टोरी लाइन में तो दिखाने का तरीका हमारा बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो सकता है विदाउट बीइंग वल्गर। शेड्स, लेयरिंग समझ आनी चाहिए। वैसे ही वॉयलेंस एग्जिस्ट करती है, सीरीज़ में वॉयलेंस है, ये लोग वॉयलेंट हैं, ये लोग साइकोपैथिक हैं, ये लोग सोशियोपैथिक हैं, ये दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें घुसा घुसा के पूरी इंट्रिकेट डायसेक्शन कर करके उस वॉयलेंस के सीन को दिखाना हो, किस तरह से खून खराबा हुआ, कितनी इंटेंसिटी से मारा गया, कौन सा ऑर्गन बाहर निकला। एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा ट्रीटमेंट बहुत कुछ सजेशन से बता सकता है, इतना कि वो ऑडियंस को बिल्कुल समझ आ जाए। बात कह भी दी लेकिन दिखानी भी नहीं पड़ी, इतना इम्पैक्ट होना चाहिए आपकी डायरेक्शन में, आपकी किसी ट्रीटमेंट की समझ में। गुल्लक और पंचायत की ये सीरीज़ भी बहुत पसंद की गई है एंड आई एम ग्लैड। उनमें भी रियलिटी दर्शाई गई है, उनमें भी प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं। उन सीरीज़ में भी कुछ वाइट वॉश करने की या कुछ इल्यूजरी बबल दिखाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन दिखाने का तरीका कितना डिफरेंट है, आपको वाइब्रेशनली डाउन नहीं करवाती, आपका बैक टू बैक देखने का मन करता है, आपको ऐसे नहीं लगता कि यू वांट टू थ्रो अप। हाँ, फिल्म मेकिंग
मेकिंग में मीडिया पर किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट दिखाने के लिए थोड़ा सा एक लार्जर देन लाइफ एलिमेंट तो होता ही है, एग्जैजरेशन का, बढ़ा के दिखाने का। लेकिन अगर वो एलिमेंट दिखाना है तो अच्छी चीज़ के लिए दिखाओ ना, वो फील गुड चीज़ों के लिए ज़्यादा करो, जैसे कि इन सीरीज में है, रादर देन की समथिंग विच इज सो टॉक्सिक, सो नेगेटिव, सो लो वाइब्रेशनल। मिर्ज़ापुर को देखने में यही लगता है कि डायरेक्टर को समहाउ ट्रस्ट नहीं है अपनी कैपेबिलिटी पे या अपनी इतनी बढ़िया कास्ट की एबिलिटी पे, क्योंकि वो बार बार वापस वॉलेंस दिखाने पे मजबूर हो जाता है बहुत गंदे तरीके से, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है। ऑडियंस उसकी सीरीज को देख के बैठना पसंद करेगी एक के बाद एक, अगर उसने वॉलेंस नहीं दिखाई तो ये एक इनसिक्योर मेकर की भी निशानी। ये इनसिक्योरिटी मास कॉन्शियसनेस से ही आती है, और यही वो दूसरा पहलू भी है कि ये एक लूप है। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि ये रियलिटी बाहर भी है तो टीवी तो वही दिखा रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी मास कॉन्शियसनेस में जो हम एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं, जिसको एंटरटेनमेंट का नाम देते हैं, वो भी हमें इतना ये सब भर भर के दिखाता है, इसलिए भी हमारी कॉन्शियसनेस में ये चीज़ों के प्रति एक्सेप्टेंस बढ़ती है। पहले थोड़ी सी वॉलेंस देखने में अजीब लगता होगा, पहले थोड़ी सी वल्गैरिटी देखने में अजीब लगता होगा, फिर उनकी एक कैपेसिटी बढ़ती जाती है क्योंकि वो डिसेंसिटाइज्ड हो चुके हैं। और इसी तरह से ये लूप को पूरा चलाए रखने में हमारे मीडिया का भी इतना बड़ा रोल होता है। सारा का सारा ब्लेम सोसाइटी के ऊपर या बाहर की रियलिटी पे नहीं डाल सकता। एक नेगेटिविटी का एटमॉस्फेयर, एक नेगेटिव हैवी एनर्जी अपने आसपास और अपने आसपास की कॉन्शियसनेस में बना के रखने के लिए फिर जिसके विक्टिम हम भी बनते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ों में फियर, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी मिलती है सर्कमस्टांसेस में, लोगों के थ्रू जो हमारी लाइफ में आते हैं, हमारी खुद की वाइब्रेशन में जो हमें डाउन करके रखती है और हमें एक्सपैंडेड चीज़ों से कनेक्ट ही नहीं होने देती, जहाँ से लाइट और पॉजिटिविटी और हायर सोल्यूशन आएंगे। क्योंकि हमारा डीप इनसाइड बिलीफ होता है कि लाइफ ऐसे ही है, इट इज़ ऑल अबाउट डार्कनेस। नेगेटिव ट्रेट्स वाले लोग ज़्यादा होते हैं, और यही एक ऐसा ट्रैप है जो आपको कभी भी असेंड नहीं करने देगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो ऐसे ही क्रिएट भी होती है। अगर हम अपने मीडिया और एंटरटेनमेंट में सही चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए बनाए विदाउट डिपेंडिंग सो मच ऑन जस्ट नेगेटिविटी और वॉलेंस, तो वही चीज़ें मास कॉन्शियसनेस को भी उसी तरह से इम्पैक्ट करेगी। पॉजिटिव एलिमेंट्स पर इंसान का फोकस ज़्यादा बढ़ाएगी। ये चीज़ें भी बाहर की उतनी ही रियलिटी है जितनी की शायद हमें दिखाई नहीं जाती है, चाहे किसी के लिए चॉइस जो भी हो। इन द एंड मेरे लिए ये डिबेट एटलीस्ट पर्सनली खत्म हो जाता है जहां वाइब्रेशन की बात आती है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली इम्पैक्ट दिख रहा है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कंज्यूम करूंगी। पहले भी नहीं करती थी, लेकिन और अवेयर हो जाऊं, जहाँ पे मुझे एक बार पता चल गया या एहसास हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं, एक पर्टिकुलर चीज़ की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है फियर के ऊपर या वॉलेंस के ऊपर या एक नेगेटिविटी के ऊपर या साइकोपैथी दिखाने पे, नार्सिसिज्म दिखाने पे, तो मैं उसको अपनी एनर्जी क्यों दूं। वेल, आई एम श्योर जिन लोगों का हायर सेल्फ डेस्परेटली उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा होगा बहुत तरीकों से, या फिर वो लोग जो इंटरनली रेडी होंगे इस मैसेज को रिसीव करने के लिए, वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी ये ध्यान रखिएगा कि आपकी चॉइस, आपकी ही वाइब्रेशन और आपकी आने वाली ज़िंदगी को पूरी तरह से इम्पैक्ट करेगी। उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपकी ही है और आपकी ही रहेगी।